हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटरनल यानी कि जोमेटो के बारे में। Q3 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और Q3 के जो नंबर आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो में हम डिटेल में इनके Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन आपको वीडियो में नहीं मिलने वाला है। वीडियो का मकसद एक ही है कि Q3 रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इनका जो NAV यानी नेट ऑर्डर वैल्यू है उसके साथ। देखिए, अगर हम NAV की बात करते हैं तो हर बिजनेस में आप जाएंगे, यानी कि इनका जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है, क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, गोइंग आउट का बिजनेस है, इन तीनों ही बिजनेस में ग्रोथ अगर आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिली है। इनफैक्ट क्विक कॉमर्स का अगर बिजनेस आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता हुआ देखने को मिला है। बाकी अगर फूड डिलीवरी की हम बात करते हैं तो 16.5% की ग्रोथ रही है और गोइंग आउट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20% यहाँ पर ग्रोथ हमें साल दर साल देखने को मिली है। बाकी क्यू ऑन क्यू अगर नंबर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू भी कोई खराब ग्रोथ नहीं है। अगर हम फूड डिलीवरी बिजनेस को छोड़ देते हैं तो बाकी दोनों ही बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ करते हुए नजर आए हैं। बस क्विक फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। इसके अलावा रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल पूरे ग्रुप का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे साल दर साल आपको 190% ग्रोथ करता हुआ देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू लगभग 20% ये रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। देखिए 16,692 करोड़ का रेवेन्यू, एक सेकेंड नंबर्स करोड़ में है या फिर किस में, ओके, 16,692 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ हमें साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछली तिमाही में ये टोटल रेवेन्यू 13,968 करोड़ का था। अब अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो जो इनका फूड डिलीवरी का बिजनेस है वहाँ पर जो इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्यू ऑन क्यू बेस पे 6.6% ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। और साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 26% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 3,053 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। फिर हम क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट की अगर हम बात करें तो ब्लिंकिट में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हमें देखने को मिली है साल दर साल। साल दर साल अगर आप इनका बिजनेस देखेंगे तो 776% इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। आप इसी फाइनेंशियल ईयर की नंबर्स देखिए, यानी Q1 के नंबर आप देख लीजिए FY26 के, तो वहाँ पर मात्र रेवेन्यू आपको 2400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन जब Q2 के रिजल्ट आए तो ये रेवेन्यू आप देख रहे हैं लगभग 4 टाइम होता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद इस बार आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ को भी क्रॉस करता हुआ ये बिजनेस देखने को हमें मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक समय ऐसा था जब फूड डिलीवरी बिजनेस जो था जोमेटो का सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो ब्लिंकिट बन चुका है और फूड डिलीवरी गोइंग आउट काफ़ी पीछे हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा फिर गोइंग आउट का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो साल दर साल डिक्लाइन हमें देखने को मिला, साल दर साल 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। और क्यू ऑन क्यू अगर आप नंबर देखेंगे तो 58.7% यहाँ पर भी रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फिर हम बात कर लेते हैं B2B यानी कि हाइपर प्योर बिजनेस के बारे में। तो जो इनका हाइपर प्योर बिजनेस है वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजेस हैं। वाई ऑन वाई बेस पे 36% रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन साल दर क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो 4.6% इनका रेवेन्यू यहाँ पर भी आपको ग्रोथ करता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे, एक हाइपर प्योर को अगर हम साइड में कर देते हैं तो बाकी तीनों ही बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिले हैं। एबिटा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी तक जो नंबर्स निगेटिव हमें देखने को मिल रहे थे, एक ही बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल था और वो था फूड डिलीवरी का। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो एबिटा पॉजिटिव 3 बिजनेस में हमें देखने को मिल रहा है। एक तो फूड डिलीवरी हो गया, क्विक कॉमर्स हो गया, और इस बार अगर आप नंबर देखेंगे तो हाइपर प्योर का भी बिजनेस जो है वो एबिटा पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। 531 करोड़ का एबिटा फूड डिलीवरी बिजनेस में आया है, जिसमें क्यू ऑन क्यू 28 करोड़ का जंप देखने को मिला है और साल दर साल 108 करोड़ का नंबर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। क्विक कॉमर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्विक कॉमर्स में 4 करोड़ का एबिटा हमें देखने को मिला है और यहाँ पर भी नंबर्स में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब गोइंग आउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका लॉसेज जो है वो इंक्रीज हुआ है और इसके बारे में जो मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है कि वो जो है अभी इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे कुछ आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बताया है कि हो सकता है अब इससे ज़्यादा लॉस आपको देखने को ना मिले। अब ये चीज़ें Q4 के जब रिजल्ट आएंगे तो उसी समय हमें पता चलेंगी कि क्या स्थिति Q4 में देखने को मिलती है। बाकी अगर आप देखेंगे हाइपर प्योर तो यहाँ पर भी 1 करोड़ का एबिटा हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से टोटल अगर आप एबिटा देखेंगे तो 140 करोड़ का क्यू ऑन क्यू बेस पे जंप देखने को मिला है और लगभग 80 करोड़ का वाई ऑन वाई बेस पे जंप हमें यहाँ पर देखने को मिला है।
फिर हम बात कर लेते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके पास जो एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर रहे हैं लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इनके पास टोटल कस्टमर हमें देखने को मिले हैं। और अगर एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर की बात करते हैं तो लगभग 3,36,000 जो है रेस्टोरेंट पार्टनर हमें इनके पास देखने को मिले हैं Q3 में। इसके अलावा एवरेज मंथली डिलीवरी पार्टनर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5.5 लाख से ज़्यादा का ये नंबर्स आपको देखने को मिलेगा। 5,67,000 जो है इनके पास एवरेज बेसिस पे मंथली डिलीवरी पार्टनर हमें देखने को मिले हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में। अब क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो क्विक कॉमर्स में आप देखेंगे कंपनी का जो नेट ऑर्डर वैल्यू देखने को मिला है लगभग 547 रुपये देखने को मिला है। और अगर टोटल ऑर्डर की हम बात कर लेते हैं तो लगभग जो है ऑर्डर्स आप देखेंगे 243.3 मिलियन जो यानी कि 24 करोड़ 33 लाख ऑर्डर्स हमें देखने को मिले हैं ब्लिंकिट बिजनेस पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्टिंग कस्टमर तो लगभग 23.6 मिलियन हमें देखने को मिले हैं। और अगर आप देखेंगे डिलीवरी पार्टनर्स की हम बात करें तो 3,69,000 डिलीवरी पार्टनर्स एवरेज बेसिस पे हमें देखने को मिले हैं Q3 में। और अगर हम स्टोर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2,000 स्टोर से ज़्यादा की कैपेसिटी हमें कंपनी की देखने को मिल रही है। अब स्टोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी का जो पहले प्लान था यानी कि जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था Q1 के टाइम पे जहाँ तक मुझे याद है कंपनी ने बताया था कि दिसंबर 2027 तक जो है वो 2,000 स्टोर ब्लिंकिट के ऐड करने वाले हैं डार्क स्टोर। लेकिन फिर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया कंपनी ने फिर अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया और फिर कंपनी ने बताया कि हम दिसंबर 2026 तक जो है 2,000 स्टोर ऐड करने वाले हैं, सॉरी दिसंबर 2025 तक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो गाइडेंस दी थी उस गाइडेंस को उन्होंने अचीव किया है। लेकिन अभी की अगर आप गाइडेंस देखेंगे जो लेटेस्ट गाइडेंस इन्होंने दी है तो कंपनी का प्लान ये है कि मार्च 2027 तक कंपनी के पास 3,000 स्टोर देखने को मिलेंगे। और अगर कंपनी का ये भी कहना है कि अगर कंपटीशन में थोड़ा सा रिलीफ मिला या कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ तो ये नंबर आपको 3,000 से मतलब 3,500 से 4,000 भी देखने को मिल सकता है मार्च 27 तक। तो अगर आप देखेंगे ब्लिंकिट का बिजनेस तो काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ भी कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी इस पे स्टोर भी ऐड कर रही है काफ़ी स्पीड से। इसके अलावा अगर हम बात करें गोइंग आउट बिजनेस की तो यहाँ पर भी नंबर्स ठीक ठाक रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। और हाइपर प्योर में भी जो रेवेन्यू रहा है वो पिछली तिमाही और इस तिमाही से पिछली तिमाही से इस बार तो बेहतर रहा है, लेकिन साल दर साल थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिली हैं। प्रॉफिट की क्या स्थिति है तो प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का नंबर पिछली तिमाही से बेहतर है, क्योंकि पिछली बार अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखेंगे मात्र 65 करोड़ था और इसके बाद अगर आप देखेंगे जो लेटेस्ट नंबर आए हैं 102 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का लोवेस्ट प्रॉफिट 25 करोड़ हमें देखने को मिला था। क्योंकि कंपनी का कहना था कि वो अभी हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लिंकिट के बिजनेस में, लेकिन इसके बाद से आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट का नंबर थोड़ा सा सुधरता हुआ हमें देखने को मिला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जोमेटो यानी इटर्नल के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। 0.1 या 0.2% अगर आपको वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन हो तो उसको जरूर मेंशन करिएगा। बाकी हो सके तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।